दर्शकों, इतिहास गवाह है, जब भी कोई महापुरुष झूठ के खिलाफ लड़ा है तो हमेशा उसे नीचे गिरने का प्रयास किया गया है। चाहे वह हमारे स्वतंत्रता सेनानी सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह हो या फिर बुराई के खिलाफ लड़ने वाले रामचंद्र जी, इन सब को ही कलंकित और नीचे गिरने का प्रयास किया गया। ठीक इसी प्रकार वर्तमान में संत रामपाल जी महाराज पर आज हर कोई सवाल उठा रहा है और उन्हें नीचे गिरने का प्रयास किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, यह भी सत्य है कि झूठ चाहे जितना भी ताकतवर हो, एक न एक दिन सच के सामने झुकना ही पड़ता है। ऐसे ही यह मंदबुद्धि भी सवाल उठा रहा है कि ये कहाँ लिखा हुआ है कि काल हर रोज 1 लाख प्राणियों को खाता है। देखिए वीडियो। क्या वास्तव में वो रामपाल जी जो हैं वो शास्त्रों के द्वारा प्रमाणित ज्ञान देते हैं या कुछ भी अपने मानसिक चिंतन से या जो भी उनका मन करता है वैसा वो फालतू के बकवास करते रहते हैं? तो चलिए हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। भगवान नहीं है, तब परमात्मा ने बताया कि पुण्यात्मा धर्मदास जी को कहा कि इस काल को एक श्राप लगा हुआ है कि 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को ये नित आहार करेगा और 1.25 लाख उत्पन्न करेगा मानव, यानी 25% एक्स्ट्रा ये उत्पन्न करेगा। इसने सतलोक में गलती की थी जिस कारण से इसको ये एक रोग लगा, श्राप लगा। तो ये जो तथाकथित पूर्ण तत्वदर्शी संत बन के बैठे हुए हैं, बैठे तो नहीं हैं, अभी तो शायद जेल में हैं, तो ये क्या कह रहे हैं कि काल को श्राप मिला है 1 लाख व्यक्ति को प्रतिदिन खाने का। हमें ये देखना होगा कि शास्त्रों में क्या ये बात कहीं प्रमाणित होती है, क्या शास्त्रों में बात कहीं लिखा हुआ है? तो इनके जो चेले हैं वो पता ही नहीं वो कहाँ से क्या क्या कह देते हैं, लेकिन प्रमाण नहीं देते। आप मांगो कि ये शास्त्र प्रमाण कहाँ से है, किस प्रकार से शास्त्रों द्वारा प्रमाणित बात वो करते हैं, ये कहाँ पे लिखा है कि काल को ऐसा श्राप लगा है कि वो डेली प्रतिदिन 1 लाख लोगों को खाएगा। ये दोस्तों, अब हम आपको गीता अध्याय 11 के श्लोक नंबर 32 से सिद्ध करते हैं, जिसमें काल खुद कह रहा है कि मैं यहाँ सबको खाने के लिए आया हूँ। खुद का मैं काल और खाने के लिए आया हूँ। नंबर 11 श्लोक 32 में लिखा है, लोकों का नाश करने वाला बड़ा हुआ महाकालनी काल हूँ, प्रवर्तक काल अस्मि काल हूँ, इस समय इन लोगों को नष्ट करने के लिए प्रवृत्त हुआ हूँ। जो प्रतिपक्ष की सेनाओं में सतीश योद्धा लोग हैं वो तू ना मारेगा तो भी नहीं रहेंगे, ये सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तू युद्ध ना करेगा तो भी मारे जाएंगे, इन्हें खाऊंगा। अब ये खुद कहता है कि मैं काल हूँ, तो ये काल बोल गए गीता जी को, ये काल है ज्योति निरंजन अर्थात ब्रह्म। गीता जी गूगल करने पे पता चलता है, ये आपके सामने स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूँ कि डेली प्रतिदिन जो लोगों की मरने की संख्या है वो 1.5 लाख के करीब है। तो यानी और दोस्तों, रही बात 1 लाख व्यक्तियों की, तो ये पागल अपने शास्त्रों की ना मानकर गूगल की मान रहा है, जबकि गूगल खुद कहता है कि उसके सारे जवाब 100% सच नहीं होते। और देखिए आगे इस पापी ने क्या आरोप लगाए हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। हम आपको सिद्ध करने वाले हैं। तो ऐसा ही कुछ रामपाल का हाल था। अब रामपाल की यहाँ पर कहानी ये थी कि जो मेरे साथ लड़का था उसने बाबा के मार्केटिंग टीम को पैसे दिए और ये कहा गया कि बाबा जी अभी अंतर ध्यान में चले गए हैं और जब बाबा मतलब स्पेशल जो है फीस होती है उसकी, तो बाबा अंतर ध्यान से निकलेंगे और आपको दर्शन देंगे। तो उसने जो स्पेशल जो उनका चार्ज था वो दिया और बाबा का दर्शन करने गया अंदर। मैं वहाँ पे बाहर बैठा हुआ था और तब तक मुझे लगातार समझाया जा रहा था कि आप जो है बाबा का नाम लीजिए, आप जो है करोड़पति हो जाएंगे, अरबपति हो जाएंगे, दुनियादारी मोह माया यही सब बातें कही जा रही थी। उसके बाद जब मैंने एकदम कसम खा लिया था, भाई मैं भी पत्रकार हूँ, मैं ऐसे बहुत लोगों से मिल चुका हूँ तो मुझे पता है इस चीज़ को, तो कह रहा आपको खाना नहीं मिलेगा, रात तो यही गुजारनी पड़ेगी, खाना नहीं मिलेगा। मैंने कहा नहीं चाहिए खाना। उसके बाद जब वो लोग एकदम थक हार गए तो मुझे फाइनली एक किताब दिया गया कि अच्छा कम से कम ये किताब तो खरीद लो। किताब का जो कीमत था वो 10 रुपये था। तो मैंने कहा कि अगर मैं किताब खरीद लेता हूँ तो फिर मैं यहाँ पे मतलब पैसे दे रहा हूँ इनको। फिर मैंने किताब भी नहीं लिया, चाहे वो 10 रुपये कीमत हो चाहे 1 रुपये कीमत हो, मुझे नहीं लेना था। सोचा एक रात की बात है, ओके रह लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जब लोगों ने खाना नहीं दिया, नाम लेने के बाद, नाम नहीं लेने की वजह से फिर कहा गया आपको रजाई गद्दा बिस्तर ये सब नहीं मिलेगा। मैंने कोई बात नहीं। अच्छा, जब थक हार गए उसके बाद वो लोग खुद आए और अपना खाना वाना दिया, हमने खाना खाया। कहा यह जाता है कि जब रामपाल को बाबा रामपाल को पकड़ने के लिए पुलिस गई थी, उस दौरान जो भगदड़ हुई थी, उस भगदड़ में 5 महिलाएं और 1 बच्चे की मौत हुई थी और बाबा रामपाल ने इन्हीं जो भोले भाले लोग थे इनको जबरन बंधक बना लिया था। और उस बाबा के गिरफ्तार होने के बाद जब वहां पर जांच हुई थी तो ऐसी चीजें मिली थी वहां पर कि मतलब आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि जो अपने आप को भगवान कहता है, अपने आप को संत कहता है, वो ऐसी चीजों का क्या करता होगा।
वहाँ पे बहुत सारी मात्रा में ऐसी ऐसी दवाइयाँ मिली थी जिससे कि जो सेक्स क्षमता होती है वो बढ़ाई जाए। तो ऐसी सारी दवाइयाँ मिली थी, या फिर हम कह सकते हैं कि जो महिलाओं के लिए भी बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ थी, या फिर हम जिन्हें कैसे कहते हैं कि कंडोम हैं वो बहुत भारी मात्रा में मिला था, वो भी यूज किया हुआ। तो ऐसे ऐसे बाबा होते हैं, आप अंदाजा लगाइए। दर्शकों, इस पापी ने जो कुछ भी ये बकवास की सब झूठी है, हम आपको प्रमाणित करने वाले हैं। लेकिन दर्शकों, उससे पहले आप विचार कीजिए, इस न्यूज वाले ने ना तो अपने चैनल का कोई स्पेसिफिक नाम शो किया हुआ है और ना ही इसने कुछ प्रमाण दिखाए। अगर कल को कोई यही सब बातें इस पापी के पिता के बारे में कहे तो क्या यह बिना किसी प्रमाण के ही सच मान लेगा या कोई प्रमाण भी मांगेगा? दर्शकों, हम आपको बता दें कि संत रामपाल जी महाराज पर लगाए हुए सारे आरोप झूठे साबित हुए हैं। देखिए, इस दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर की रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि संपादकीय की भूल बस यौन शोषण का आरोप छप गया है। लेकिन दर्शकों, यही तो हमारी भारतीय मीडिया की समस्या है, क्योंकि यह झूठ को तो ऐसे उछालती है जैसे कोई बहुत महान काम कर रहे हो, और जब बारी सच की आती है तो चुप बैठ जाते हैं। क्या तुम्हें पता है, बरवाला कांड में संत रामपाल जी महाराज दोषी नहीं थे।